Let us start with one of the important video of conduct of doctor in court. That is part 2. Part 2. आपको ये हर एक पॉइंट अंडरस्टैंड करना है, मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा और यही के यही आपके दिमाग में इसको फिट करना है, लर्न करना है. इस वीडियो के बाद में आप इसको पढ़ेंगे नहीं, बस रिवाइज करेंगे. ओके, सो वी आर नॉट गोना वेस्ट आवर टाइम, लेट स्टार्ट द वीडियो. इफ़ यू वांट टू डिसएग्री, अगर आप डॉक्टर हो, अगर क्रॉस एग्जामिनेशन करते हुए, कोई एग्जामिनेशन करते हुए, इफ़ यू वांट टू डिसएग्री, बी फेम, नॉट, डोंट लीव एनी इंप्रेशन. आप ऐसे डिसएग्री करेंगे कि आगे वाले को उससे कोई इंप्रेस, मतलब उसके मन पे कोई इंप्रेशन ना बैठे, उसे बुरा ना लगे. आपको ऐसे करना है कि इट शुड बी अ परफेक्ट वे, इट शुड बी अ परफेक्ट वे ऑफ डिसएग्री. ओके, डोंट नो आंसर इफ़ यू डोंट नो द आंसर. अगर आपको क्वेश्चंस पूछे गए क्वेश्चन में, यू आर अ डॉक्टर, यू आर स्टैंडिंग इन अ विटनेस बॉक्स, यू आर एक्सपर्ट विटनेस, एंड आपको आगे वाला वकील आपको क्रॉस एग्जामाइन करते हुए आपको डिसक्रेडिट करने के, वो सोचेगा कि आपको डिसक्रेडिट करे, वो सोचेगा कि आपको थोड़ा सा परेशान करे, बट वो ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछेगा जिसके आंसर आपको शायद पता नहीं होंगे. ओके, सो डोंट नो आंसर, बी फ्रैंक, एडमिट इट, फ्रैंक एंड एडमिट करो कि मुझे उसका आंसर नहीं पता. डिफेंस काउंसिल पुट इरिटेटिंग क्वेश्चन, वो आपको इरिटेट करना चाहेंगे, इरिटेटिंग क्वेश्चन पूछेंगे, आपके ऑनेस्टी पे डाउट करेंगे, टेक डाउट ऑन योर ऑनेस्टी एंड क्रेडिबिलिटी. दे विल इरिटेट योर क्वेश्चंस, दे टेक डाउट ऑन योर ऑनेस्टी एंड क्रेडिबिलिटी. वो इरिटेट करेंगे आपको, आपकी क्रेडिबिलिटी पे डाउट करेंगे. याद रखना, ऑलवेज रिमेन काम, कंपोज एंड कर्टियस. आपको काम, शांत रहना है, कंपोज्ड एंड कर्टियस. आपका टेम्पर आपको लूज नहीं करना है. दे आर ट्राइंग टू लूज, मेक यू लूज योर टेम्पर, बट नेवर नेवर लेम लेट टू डू दिस. आपको साइलेंट रहना है, काम रहना है. डोंट गेट इरिटेटेड, डू नॉट आर्ग्यू विद द डिफेंडिंग काउंसिल. उनके साथ आपको आर्ग्यू नहीं करना है. ओके, याद रखना, देर आर 2 सेक्शंस जो आपको यहाँ पे इंपॉर्टेंटली समझना है. सेक्शन 154 ऑफ BSA, सेक्शन 155 ऑफ BSA. Okay, what 154 says? Code forbid any questions or inquiries which it regard as indecent or scandalous. अगर कोर्ट जो द जज, द कोर्ट कैन फॉरबिड एनी क्वेश्चन. अगर कोई वकील ऐसे क्वेश्चन पूछ रहा है जो क्वेश्चन इनडेसेंट है, स्कैंडलस है, ऐसे क्वेश्चन कोर्ट कैंसिल करवा सकता है, मतलब पूछने के लिए मना कर सकता है वकील को, विच रिगार्ड एज इनडेसेंट और स्कैंडलस. What section 155 of BSA says? Court forbid questions intended to insult, annoy, needlessly offensive. किसी पर्सन को इंसल्ट करने के लिए, उसको अनॉय करने के लिए, उसको ऑफेंसिव बनाने के लिए ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं. तो ऐसे अगर क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं तो कोर्ट उसमें इंटरफेयर कर सकता है. बट एज ए डॉक्टर, आपको कुछ भी हो, आपको अग्रेसिव नहीं होना, आपको आर्ग्यू नहीं करना. यू डोंट लूज योर टेम्पर, ऑलवेज बी काम, ऑलवेज बी काम. बिकॉज जब आपका टेम्पर लूज करोगे, इट ऑल द थिंग्स गो इन द साइड ऑफ द डिफेंडिंग पर्सन. इसलिए आपको काम रहना है. याद रखो, वॉलंटियरिंग अ स्टेटमेंट, व्हाट इज मीन बाय वॉलंटियरिंग अ स्टेटमेंट? अभी नाम ही दिखा यार, वॉलंटियर. आपको कुछ चीज़ें वॉलंटियर करना है, मतलब खुद ब खुद बोलना है. तो रिवेलिंग एडिशनल मेडिकल फैक्ट टू द कोर्ट थ्रू नॉट आस्क्ड बाय डिफेंस लॉयर. डिफेंस लॉयर ने पूछा तो नहीं गया, पर फिर भी आपको चीज़ बताना है. डिफेंस लॉयर ने पूछा तो नहीं है, फिर भी आपको चीज़ बताना है, क्योंकि यू फील एज अ डॉक्टर, यू फील दैट नॉट वॉलंटियरिंग द स्टेटमेंट मे कॉज इनजस्टिस टू द केस. नॉट वॉलंटियरिंग द स्टेटमेंट मे कॉज इनजस्टिस टू द केस. इसीलिए यू कैन वॉलंटियर द स्टेटमेंट. पूछा नहीं गया, फिर भी आप बता सकते हो, बिकॉज इनजस्टिस, आपको लगता है कि इनजस्टिस ना हो. याद रखना, मेडिकल विटनेस, कभी भी याद रखना, एक सबसे इम्पॉर्टेंट वर्ड है इस टॉपिक का, सबसे इम्पॉर्टेंट लाइन ये है कि मेडिकल विटनेस, कोर्ट यूजुअली बिलीव्स टू बी ऑनेस्ट. कोर्ट का विश्वास है कि डॉक्टर जो मेडिकल विटनेस होगा, ही और शी विल बी ऑनेस्ट, ही और शी विल बी ऑनेस्ट. इसीलिए आफ्टर फिनिशिंग एविडेंस, टेक योर अटेंडेंस सर्टिफिकेट, टेक योर अटेंडेंस सर्टिफिकेट, आस्क डेस्क क्लर्क. इसीलिए जब आप आपका एविडेंस देंगे तब आपको अटेंडेंस सर्टिफिकेट लेना है. आस्क डेस्क क्लर्क अबाउट टाइपिंग एरर्स. अगर कोई प्रॉब्लम हुए तो पूछ लेना उनसे कुछ गलती हो सकती है, बिकॉज दे आर नॉट मैन ऑफ साइंस. उनको आपने दिए हुए वर्ड्स समझेंगे भी नहीं जो पर्सन टाइपिंग कर रहे, स्पेलिंग एरर्स हो सकते हैं.
तो गो थ्रू द एविडेंस, ऑलवेज गो थ्रू द एविडेंस, करेक्ट स्पेलिंग मिस्टेक विद द हेल्प ऑफ पेंसिल। पेंसिल से स्पेलिंग मिस्टेक कुछ हुए तो उसे रेक्टिफाई करो पेंसिल से, एंड ऑलवेज चेक दैट योर गिवन एविडेंस आर written correctly. Okay, as a doctor it is your whole and sole responsibility to help in giving justice, to help in giving justice. I have made you understand volunteering a statement, आपने volunteering का statement समझ गया, and all the behavioral patterns which you have to follow in the court. Okay, न्याय का मंदिर कहा जाता है कोर्ट को. Okay, we completed conduct of doctor in the court. Okay, thank you, bye bye.